आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ख़बर भी है। चोरी पकड़ी गई कह लीजिए, या हिडन ट्रुथ जो है ना हमारे बैकयार्ड में हमने डिस्कवर किया उसे। इसके अलावा शॉपिंग पर भी गए हम, बारिश खूब हुई हमारे पास, ज़बरदस्त किस्म की ज़ालाबारी भी हुई, उसके साथ धुआंधार किस्म की जिसे बारिश कहते हैं ना वो हुई। पौधों की अपडेट्स भी दूंगा कि हमारे पौधे जो है ना उस ज़ालाबारी में, उस बारिश में कितने ख़राब हुए और कितने सही रहे। और मेरी अंगूरों की जो बेल है ना उसे मैं प्रून नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मिलते हैं फिर। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद कहूँगा। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन जो काम होते हैं वो करने हैं। अच्छा खैर, वो काम मैं एक दिन पहले कर चुका था। जो छुट्टी वाले दिन वो एक ग्रॉसरी का करना होता, तो मैं बार बार आप लोगों को दिखा के ना वो बोर नहीं करना चाह रहा। तो लेकिन खैर अभी जो है ना बच्चों ने कहा कि उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों की शॉपिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल छुट्टियाँ हैं बच्चों की, समर वेकेशन है। समर वेकेशन हमारे पास जुलाई और अगस्त में होती हैं। जून बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जुलाई है और गर्मी भी है। गर्मी जो है ना यहाँ पर 30 से ऊपर चले जाए, 30 तक आ जाए तो बहुत गर्मी ज़्यादा लगती है यहाँ पर। तो चलिए खैर, बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, तो वो आपको दिखाते हैं कि क्या ख़रीदते हैं। वैसे शॉपिंग वाले जो वीडियोस हैं ना मैंने कम कर दिए हैं, आपको दिखा दिखा के बोर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने कहा कि चलिए थोड़ी इसको ऐड कर देते हैं। जी हाँ, ये फ्रंट यार्ड हमारा, और देखिए कि लिलीज़ जो हैं अब खिलना शुरू हो गए। जुलाई आ गया है, तो ये बिल्कुल रेड वाले हैं, डार्क किस्म के। वो थोड़े से लाइट हैं, पिंक हैं, और वो जो आगे है ना वो वाइट कलर के हैं। तो अभी जब ये बिल्कुल ब्लूम करने लगेंगे ना दोबारा से, जब ये खिलेंगे पूरी तरह से, तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना दोबारा भी इनको दिखाऊंगा। गर्मी चल रही है आजकल, गर्मी काफ़ी यहाँ पे तो 33 जो है ना बहुत ही अलार्मिंग टेम्परेचर हो जाता है। उसकी क्या वजह है ये भी मैं कभी ना डिस्कस करूँगा कि क्या वजह है ना कि यहाँ पे इतनी गर्मी लगती है। तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ के जो घर होते हैं ना वो सर्दियों को मद्देनज़र रख के जो है ना वो बनाए जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा है कि गर्मी जब आती है ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो अच्छा भाई, हम आ गए और बच्चों ने जो है ना अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वो वहाँ दूसरी तरफ चले गए। मैं यहाँ पर जो है ना ये कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा था अपने लिए, जो है ना ऑर्गेनाइज़र्स जो अपनी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे एक पसंद आ रहा है, वैसे मेरा जो कैमरा है ना वो उसमें बड़ा फिट आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं ले लेता हूँ ना। तो देखिए भाई, ये जो मेरा पॉकेट 3 है ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिट आ रहा है। थोड़ा सा ये क्या नायलॉन कहेंगे या क्या, रबड़ स्टाइल का है। थोड़ा सा इसको वो होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल ये ठीक है कि मैं इसे अपने बैग वगैरह में रखता हूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें डाल के तो मैं इसे आसानी के साथ रख सकता हूँ। जी हाँ, उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें, मोस्टली स्टेशनरी का सेक्शन है ये, इस किस्म की चीज़ें। आई डोंट नो कि मुझे ये जो है ना इस किस्म की चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, ये बॉक्स, अच्छा नहीं, बॉक्स जो मैंने लिया है ना वो ये थोड़ा सा बड़ा लिया है मैंने। इसमें मैं अपने टूल्स और जो इस किस्म की चीज़ें बिखरी रहती हैं मेरे टेबल के ऊपर, तो इनको जो है ना मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करूँगा। अच्छा भाई, वहाँ से तो हम लोग हो गए फ़ारिग और दूसरी जगह पर आ गए हैं। मुझे कुकिंग ऑयल लेना था। कुकिंग ऑयल यार हमारे पास बहुत महंगा हो गया, और ओह माय गॉड, यहाँ पर भी महंगा है। मैं एक दूसरे स्टोर पर भी गया था, लेकिन यार $35 का हुआ करता था, आज ये $45 का लगा हुआ है। आई डोंट नो कि क्या मसला है। चलिए, अब लेना तो है, ले लेते हैं इसे। अच्छा, मैं सो गया था जाकर, लेकिन अचानक से ये जो आवाज़ें आई, थोड़ी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और उसकी आवाज़ें मुझे काफ़ी आई, और ठक ठक खट फट की भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने जब देखा तो देखिए कैसी धुआंधार किस्म की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें कि हवा भी काफ़ी तेज़ है, और इस वक्त हवा जो है ना हमारे पास वो चल रही है, कहाँ से भला, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जो है ना हवा का रुख है इस वक्त। साउथ को फ्रंट है, देखिए लाइटनिंग भी हो रही है, और आवाज़ आई डोंट नो किसकी आएगी या नहीं आएगी उस तरीके से। लेकिन खैर बारिश
बहुत धुआंधार किस्म की बारिश जो है ना वो शुरू हो चुकी है। वैसे दिन भर जो है ना काफ़ी हब्स और गर्मी थी, बादल थे लेकिन वो कुछ इतने ज़्यादा कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है ना मेरा ख़्याल है क्या टाइम हो गया, 11 के करीब टाइम हो गया, बल्कि 11:30 हो गए हैं। तो देखिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास जो है ना बारिश चल रही है। तो चलिए लाइट ऑन करते हैं, देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। वैसे तो काफ़ी धुआंधार हो रही है। ओके, ये देखिए आप कि जी हाँ, ये हेल्स जालाबारी जिसे कहते हैं ना हम, छोटे छोटे बर्फ़ के जो टुकड़े ऊपर आसमान से चलते हैं तो बड़े होते हैं। देखें इसका साइज़ जो है ना गोल है, लेकिन ये छत के ऊपर लग कर आ रहा है और ब्रेक होकर आ रहा है। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि हवा जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो पहले ये हमारी छत पे टकरा रहे हैं और उसके बाद जो है ना ये नीचे आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये पौधों को या इसको ग्रास को, इन चीज़ों को भी ये डैमेज कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये जो है ना इसको डैमेज नहीं करेगा। लेकिन ज़बरदस्त किस्म की हवा है, ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ, आप सुनिए ज़रा। सी, और देखिए आसमान पे ये गिरते हुए ये सफ़ेद सफ़ेद से कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं, ऐसे जैसे हम बचपन में वो जुगनू देखा करते थे ना, उस दौर में जुगनू हुआ करते थे। हम गांव जाते थे, जुगनू नज़र आते थे, अब नहीं आते खैर। लेकिन चलिए खैर, बारिश हमारे पास जो है ना अच्छी हो रही है। और खैर ये जो ज़ालाबारी होती है ना यार, ये थोड़ी सी नुकसानदेह भी होती है। अच्छा, स्पेशली वो गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी होती हैं ना, उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है ये। उसके ऊपर निशान डाल देती हैं। खैर ये हमारे प्रोवेंस में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अल्बर्टा प्रोवेंस जो है ना उसमें हेल्स जो हैं बहुत हैवी किस्म के, बहुत बड़े बड़े किस्म के हेल्स जो है ना उसमें होते हैं। हमारे पास तो खैर ये अभी इट्स नॉट दैट बिग के इससे इतनी कोई परेशानी नहीं, लेकिन हो सकता है कि इर्द गिर्द इससे भी बड़े हों और सिर्फ इस एरिया में जो है ना वो छोटे हों। तो सी मेरे पौधे देखिए। अच्छा, मेरा लेंस भी पता नहीं साफ़ है, मैं उस पर पानी चला गया है, मेरा ख्याल है कि साफ़ होगा। तो मुझे यार अपनी ये लेटस और पालक और जो धनिया लगाया हुआ है ना मैंने, उसका डर है कि वो कैसा चलता है, उसको कोई डैमेज ना करे ये ज़्यादा। सी देखिए कैसा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन खैर अल्लाह से रहम मांगना चाहिए इसके ऊपर ना, क्योंकि ये नुकसानदेह भी होते हैं कई दफ़ा। अच्छा, मैं दोबारा जाकर सो गया था, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जो है ना दोबारा हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरी जो खिड़कियां हैं साउथ की तरफ, उसके साथ आके टकरा रही थी। तो लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो सामने है ना ये साउथ है बेसिकली। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आपको इसमें शीशे में नज़र आ रही हो ना इसकी जो फुहार जो जा रही है बारिश की, तो ये देखिए ये साउथ की तरफ जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हवा ने जो है ना रुख चेंज किया और वो बादल जो है ना वो रिवर्स हुए हैं और वो वापस होकर जो है ना, तो देखें बिजलियाँ भी चमक रही हैं, तो वो वापस होकर अब नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरी विंडो से आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। खिड़की खोल के थोड़ा सा इसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि खिड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है तो वो साफ़ नज़र नहीं आता। तो अब यहाँ से अब आप देखें तो आपको सही मंज़र नज़र आएगा कि कैसी धुआंधार किस्म की बारिश जो है ना वो आई है। ऐसी बारिशें ना यहाँ पर कम कम आती हैं, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती। लेकिन इस साल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये बारिशें हुई हैं, और धुआंधार किस्म की बारिशें कम होती हैं लेकिन होती हैं और दिल दहला देती हैं। यानी ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं ना उसमें, लाइटनिंग में और उसमें, कि बस क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन खैर ये हवा भी काफ़ी तेज़ है और बारिश भी काफ़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास यार पानी जो है ना रुकता नहीं है, और यहाँ की ज़मीन भी कुछ ऐसी है। देखा कैसी आवाज़ आई, यहाँ की ज़मीन भी कुछ ऐसी है कि वो जो है ना पानी को जज़्ब कर लेती है। चलिए खैर अब चल कर जो है ना सोते हैं मेरा ख़्याल है। देखिए ये खिड़की देखिए आप कैसी, इसके ऊपर पानी जमा हो गया है। पहले इसके ऊपर पानी नहीं था, लेकिन वो बारिश का रुख जो चेंज हो रहा है ना बार बार,
तो उसकी वजह से ये काफ़ी पानी इसके ऊपर जमा हो गया है। चलिए खैर, अब सोते हैं, सुबह उठ के देखेंगे पौधों को अपने, चेक करेंगे कि उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अंगूर तो खैर मेरा ख़्याल है सेफ़ ही हैं। बाकी मेरे ये छोटे पौधे हैं ना, उनको मुझे देखना होगा कि उनके ऊपर ये जो हेल हुए ना और हवा जो इतनी तेज़ चली है उसने कुछ नुकसान ना किया हो। अच्छा, रात जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान था और उसमें जालाबारी गड़े जो होते हैं ना, देखें वो भी बहुत ज़्यादा थे। लेट गए थे हम लोग सोने के लिए, लेकिन वो खिड़कियों के ऊपर जब आकर जो उन्होंने स्ट्राइक की ना, उसकी आवाज़ से मैं उठा और मैंने कहा मैं चेक तो करूं चीज़ें क्या है और क्या हो रहा है, कहीं उससे नुकसान ना हो ज़्यादा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि नुकसान तो उससे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये बस थोड़े पौधे, ये देखिए पालक जो है ना, ये थोड़ी सी इसको स्ट्राइक किया उन्होंने और ये लेटस भी जो है थोड़ी सी डाउन हुई है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसमें मैं देखता हूँ जो तो टूट गए हैं ना उनको तो मैं उठा के रख लेता हूँ। धनिया जो है उसको भी थोड़ा सा जो है ना डैमेज किया उसने, लेकिन चलिए खैर अभी देखते हैं, इनको धूप लगेगी, हो सकता है ये दोबारा से जो है ना खड़े हो जाएं, तो रियली गुड। मगर ओवरऑल जो है ना बहुत ज़्यादा तूफ़ानी किस्म का जो है ना, बहुत अरसे के बाद मैंने दोबारा से देखा ऐसा तूफ़ानी किस्म का। चाहिए मिंट है मेरा, ये मिंट मैंने स्टार्ट किया था जनाब, जो बाज़ार से मिंट लाते हैं ना, तो उसमें से मैंने यूज़ करके और उसकी जो डंडियाँ थी वो लगा दी थी मैंने, पानी में लगी रही पहले और उसके बाद मिट्टी में। तो ये लग रहा है कि मुझे हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। बहुत कम होता है कि मैं यहाँ बाज़ार से लेकर आऊँ और उसमें इतनी अच्छी सी खुशबू हो, तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर देखिए खैर इतना शुक्र है अल्लाह का कि इतना नुकसान नहीं हुआ। और परिंदों की आवाज़ें, चुप हो गया भाई जैसे ही मैंने परिंदे का नाम लिया। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है ना इस किस्म के तूफ़ान और ये आते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने इसे देखा है। अच्छा, हमारे गुलाब जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ इससे। देखिए नीचे इसकी काफ़ी पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो अच्छा, माइक मैं नहीं लगा पाया जल्दी में, सुबह का वक्त है, तो माज़रत अगर आवाज़ सही नहीं आ रही हो। मेरा ख़्याल है कि आवाज़ ठीक आनी चाहिए क्योंकि इर्द गिर्द इतना शोर नहीं है, तो आवाज़ अच्छी आएगी। हमारा मिंट जिसके बीज लगाए थे वो भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। कुछ स्ट्राइक हुई है इसके ऊपर, ये देखें इसके ऊपर भी जो है ना वो हेल गिरे जो। चलिए खैर, हमारे पास सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा होगा कि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं ऑफ़िस नहीं गया, अभी मुझे ऑफ़िस जाना है। तो हमारे पास जो सूरज है ना 4 साढ़े 4 बजे बरामद हो जाता है, निकल आता है सनराइज़। और अब देखिए कि ये 8:30 बजे के करीब का ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई है, बिल्कुल सूरज ऊपर आ गया है। तो मैं अंगूर दिखा दूँ यार, मैं इसे प्रून नहीं कर पा रहा। तो आज जो है ना मैं ऑफ़िस से आके तो सबसे पहला काम जो है ना वो ये करना है कि इनको जो है ना प्रून करना है, अदरवाइज़ ये बहुत ही टाइनी से रह जाएंगे और बहुत छोटे से जो है ना फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़े से बड़े हों। लास्ट ईयर बहुत छोटे से रह गए थे क्योंकि मैंने प्रून नहीं कर पाया। तो अभी भी जो है ना अगर इनको मैंने प्रून नहीं किया तो ये बहुत छोटे रह जाएंगे। अब प्रून का ये करना है मैंने कि इसको यहाँ से कट कर देना है। जब मैं यहाँ से कट कर दूँगा, ये जो पीछे वाला है ना ये बड़ा हो जाएगा, या पीछे वाले कट कर दूँगा तो ये आगे वाला जो है ना सारी एनर्जी जो पौधा है ना वो उसके ऊपर सर्व कर देगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पानी के कतरे इनके ऊपर, और छोटे से अंगूर डेवलप हो चुके हैं इसमें, काफ़ी हैं माशाल्लाह। लेकिन अगर ये प्रून ना हुए तो फिर ये मज़ा नहीं करेंगे। तो चलिए यार, फाइनली आज जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि मैं जो है ना वो जो हमारे ग्रेप्स उनको प्रून करूं। मैं पूरा 1 महीना हो गया है कि जो है ना उसके ऊपर मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा। तो चलिए उसको करते हैं आज जो है ना, इसको जो है ना करते हैं सेट। माशाल्लाह बारिशों से बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया इसने, बहुत फैल गई है। अंगूर
इस दफ़ा मुझे कुछ थोड़े से मोटे लग रहे हैं लास्ट ईयर की निस्बत, लेकिन यार बस मैं इसे प्रून नहीं कर पाया टाइम पर। अब मैं इसे प्रून करके देखता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट ही है कि हो जाती है सही या नहीं। चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। जी हाँ, चैनल को आप शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को लाइफ दिखा रहा हूँ कि कनाडा की लाइफ जो है ना वो किस तरह से है। पर्टिकुलरली सैस्कटून की लाइफ के बारे में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यहाँ पर लाइफ जो है ना सैस्कटून में वो किस तरह की है। वो हमारे पास सर्दी का काफ़ी एक लंबा सीज़न आता है, लेकिन हमारे पास समर भी जो है ना इक्वली बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। अच्छा, मौसम तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसा घन गरज वाला भी चलता है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं, और उसके साथ साथ जो है ना हेल स्टॉर्म, ज़्यादा बारिश जिसे हम कहते हैं ना वो भी। तो उस सब के साथ साथ जो है ना ये सब चीज़ें चल रही। मेरे कुछ पौधे थोड़े से ख़राब भी हुए, लेकिन खैर अच्छे लग रहे हैं। और पीछे अंगूरों की जो बेल है बहुत ज़बरदस्त फैल गई है। तो चलिए इन सब चीज़ों के साथ साथ इसको थोड़ा प्रून करते हैं। तो यार अब आई डोंट नो कि इनको मुझे उस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है इसमें पत्ते भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो इनके पत्ते जो है ना उनको भी मैं अब ट्रिम कर रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर जो है ना चीज़ें उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई सनलाइट जाती होगी या कुछ होता होगा। और ये जो अंगूरों के गुच्छे हैं, अच्छा आप ये देखिए एग्ज़ाम्पल, इसको मैं आगे से काट चुका हूँ वैसे मुझे वीडियो पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। देखें ये यहाँ से भी मैंने इसको कट किया है। अब ये देखिए कि ये एक वो है यहाँ से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ये गुच्छे बन गए। ये जो है ना फोकस नहीं करेगा किसी एक के ऊपर भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा प्रून कर दें ताकि ये फ़ोकस करे। अब मेरा ख़्याल है कि ये जो छोटे छोटे हैं ना इन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि ये बड़े जो है ना अंगूर प्लांट जो है ना उसके ऊपर फोकस करे और उनको और बड़ा करे। अच्छा यार, अब ये जो है ना मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, तो अंगूर थोड़े से बड़े हो गए इसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि क्या काटूँ और क्या ना उसको काटूँ। कुछ पत्ते मैंने जो है ना वो प्रून कर दिए ताकि अंदर तक जो है ना सूरज की रोशनी या जो भी नेचुरल लाइट है ना वो जो अंदर अंगूरों के गुच्छे लगे ना वहाँ तक पहुँचे, ताकि वो भी कुछ डेवलप करें, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से हैं। पहले तो मुझे सिंपली जो जब छोटे थे उस वक्त सिंपली मुझे इनको जो है ना काट देना था, लेकिन अब मुझे इंडिविजुअली वो करना पड़ा है कि जो बहुत बारीक बारीक से रह गए हैं ना तो उनको मैं इंडिविजुअली जो है ना वो प्लंक करता जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ केसेस भी इनके जो है ना कि कौन कौन से हैं। जैसे ये एक गुच्छा है ना, जब ये छोटे थे तो उस वक्त तो मुझे इसको यहाँ से या ऊपर से जो है ना उनको काट देना था। बाकी प्लांट जो है ना वो दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी जो है ना फोकस करता है उनको बड़ा करने के लिए। लेकिन अब जो ये इस किस्म के छोटे छोटे ना अब उनको मुझे हाथों से वो करना पड़ा है, क्योंकि अब ये अंगूर जो दूसरे हैं वो तो हो गए हैं बड़े, तो अब मैं उनको उस तरह से वो प्रून कर नहीं सकता। तो अब ये जो बारीक बारीक हैं ये तो खैर कह लीजिए कि बड़े होंगे ही नहीं ना, क्योंकि अब सीज़न काफ़ी ऊपर जा चुका है। मुझे इनको शुरू में करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हो सकता है कि मैं सारे कर भी ना पाऊँ। तो उसमें फिर जैसे पत्ते जो हैं, जैसे अब ये पत्ता है इसके यहाँ से एक और शूट भी निकल रही है, तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगा। तो मैंने पढ़ा है कहीं कि भाई ये जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ से पूरी एक शूट निकल जाएगी और वो अच्छा रहेगा। अब फोकस करता हूँ ये जो बारीक बारीक से उनको सिर्फ मैं वो करता हूँ। जैसे ये जो है ना ये बारीक बारीक ये इनको अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब कभी भी हेल्दी नहीं बनेंगे क्योंकि ये बहुत बारीक रह गए स्टार्ट में ही। ओके, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि देखें, आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, वो अंदर कुछ परिंदों ने जो है ना बच्चे दिए हुए हैं और उनके बच्चे भी हैं और वो ख़ुद भी बैठी हुई है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको पोस्टपोन कर दूँ फ़िलहाल। यार ये ना नहीं होना चाहिए था, मुझे पहले कर लेना चाहिए था ये। अच्छा यार, ये पीछे बेल जो मैं प्रून कर रहा था ना तो उसमें घोंसला निकल आया परिंदे का। अच्छा, वो वहाँ पे अब सामने चले गई है वो उसमें से निकल के। तो मैंने जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि वो परेशान हो रही है। उसमें 2 बच्चे हैं उसके। तो अब जो है ना ये करते हैं कि इसको पोस्टपोन कर देते हैं। जितने आएंगे ठीक है, जैसी हार्वेस्ट होगी तो ठीक है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते।
चलिए, अल्लाह मालिक है ना। ओके, कैमरा मैंने चेंज किया है, हो सकता है आवाज़ सही ना आ रही हो, तो वो देखिए। अच्छा, मुझे एक दिन शक हुआ था यहाँ से ये जो है ना परिंदे थे आ रहे जा रहे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये चले जाएंगे यहाँ से। तो ये है। अच्छा, वो तो मुझे जो है ना रोकना पड़ गया वो अंगूरों को हम प्रून कर रहे थे ना, क्योंकि उसमें वो घोंसला निकल आया, तो मैंने कहा यार मैं अपने चक्कर में उसको खामखा, उसमें उसके बच्चे भी थे, जैसा कि आप उसमें देख सकते हैं, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी भी बहुत सारे पत्ते थे, हो सकता है कि क्लियर ना हो, मैं उसे बड़ी स्क्रीन पे जब एडिट करूँगा तो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन चलिए खैर, उसके अलावा मेरे पास जो गुलाब ख़राब हो रहे थे ना, बहुत ख़राब हो गए वो, लेकिन अब मैंने उन्हें ना बड़े प्लांटर में जो है ना उनको ट्रांसफ़र किया। अभी भी वो खैर प्लांटर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास और कुछ था नहीं, तो मैंने वो तीनों के 3 पौधे, अभी एक चौथा भी है, 3 पौधे जो है ना उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये वैसे तो पौधे ये ज़्यादा हैं, जैसे ये जो है ना 1 2 ये 4 पौधे तो सिर्फ़ ये हैं, और यहाँ पर भी 3-4 पौधे हैं इसके साथ। ये सिर्फ़ एक ही बचा था, बाकी इसके ख़त्म हो गए, क्योंकि अब ये बड़ा अच्छा खिला था, लेकिन ये खिल के जो है ना ऐसे ख़राब सा हो गया। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं इसे ना बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर ही दूँ, अदरवाइज़ ये और ख़राब होता चला जाएगा। तो चलिए, ये तो थी अपडेट। हाँ, अब देखते हैं, परिंदों की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा कि वो कहाँ तक है।